नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि अरब सागर पर एक डिप्रेशन बनेगा जो उसकी वजह से जो गुजरात से जो पश्चिम तटीय इलाके थे उन भागों को वो अफेक्ट करेगा और उन भागों पर अच्छी बारिश देगा। गुजरात और साथ ही मुंबई सहित कई इलाके, लगभग ये वाले इलाके, और यहाँ पर उस सिस्टम ने अफेक्ट किया और इन भागों पर पोस्ट मानसून सीजन की काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली। उन भागों से मानसून वापस लौट चुका था, पर लेकिन जब जिस तरीके से उन भागों पर बारिश हो रही थी उससे ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे इन भागों से दक्षिण पश्चिम मानसून अभी तक नहीं गया हो। पर जो सिस्टम यहाँ पर बना था वो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करेगा। इस समय आप देखिए कि वो कल तक यहाँ पर एक डिप्रेशन के रूप में था और यहाँ से आज वो आगे बढ़ते हुए ओमान के ऊपर एज ए लो प्रेशर के रूप में दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए कि पहले जो हवाएं यहाँ से जो पश्चिमी तटीय इलाका था हमारा यहाँ तक अफेक्ट कर रही थी, वे हवाएं अब इस लो प्रेशर की वजह से यहीं से ही रिकर्व होकर इस ओमान के पास बने सिस्टम पर ही कॉन्सनट्रेट होने लगी है। उस सिस्टम के बारे में हम खास बात आपसे नहीं करेंगे क्योंकि वो अब भारत के तटों से काफ़ी दूर निकल चुका है और उसका कोई इम्पैक्ट अब देश के राज्यों पर देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन जो मेन जो सिस्टम रहेगा वो बंगाल की खाड़ी पर रहेगा, जो कि पहले परसों तक लगभग यहाँ पर एक लो प्रेशर के रूप में बना हुआ था लगभग यहाँ पर, और आज ये आगे बढ़ते हुए एक डिप्रेशन के रूप में बदल चुका है और इस समय तमिलनाडु के कोस्ट के पास बना हुआ है। ये सिस्टम भी काफ़ी प्रभावशाली है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मॉइस्चर इसके आसपास है बंगाल की खाड़ी का, वो इसी डिप्रेशन के पास काफ़ी तेज़ी के साथ कॉन्सनट्रेट होगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन बनता है तो उसके पास वाली जो हवाएं होती है वो इसी सिस्टम के पास आकर घूमने लगती है और यहाँ जैसे ये पहुँचती है तो ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब दूसरे इलाकों की हवाएं यहाँ पर आती है तो वो भी सेम इसी तरीके से हो जाती है और वो भी इसी की तरह ऐसे ही एंगल पर घूमना शुरू हो जाती है। आप देखें कि ये सिस्टम यहाँ से मॉइस्चर को पश्चिम तटीय इलाकों पर एक बार फिर से एज ए ईस्टर्ली विंड के रूप में भेजने लगा है, जिससे कि फिर से पश्चिम तटीय इलाकों पर बारिश का एक नया दौर आपको देखने को मिलेगा। पर खास तौर पर जो बारिश होगी वो दक्षिणी इलाकों पर होगी, खास तौर पर तमिलनाडु के इलाके, केरल, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके, इन भागों पर ये सिस्टम के खास अफेक्ट करेगा और यहाँ पर मूसलाधार बारिश पहले ही की तरह होने की संभावना हमें दिख रही है। आइए जानते हैं विस्तार के साथ कि ये इस डिप्रेशन की वजह से देश के किन किन राज्यों पर अफेक्ट हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आज 16 अक्टूबर हो चुका है और देखिए कि 16 अक्टूबर को जो देश के राज्य रहेंगे, खास तौर पर दक्षिण भारत के इलाके, इन्हीं भागों पर ये डिप्रेशन अफेक्ट करेगा और इस समय आप देख सकते हैं कि ये लगभग इस जगह पर बना हुआ है। जो लो प्रेशर अरब सागर पर था वो यहाँ पर आ गया है, क्योंकि आप देखिए कि जो मॉइस्चर का जो कॉन्सनट्रेट है वो यहीं पर इन भागों पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब लो प्रेशर इन भागों पर बना हुआ है। पर जो डिप्रेशन था वो आप देखिए कि यहाँ पर है और इस डिप्रेशन की वजह से जो मॉइस्चर यहाँ से आ रहा है वो लगभग इस तरीके से कॉन्सनट्रेट होकर यहाँ पर घूमेगा, जिससे कि यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और जब हवाएं ये ऊपर उठेंगी तो यहाँ पर बादल बनेंगे और जो इन भागों पर बादल बनने की संभावना है वो क्यूनोनिम्बस है, यानी कि जो लोअर एल्टीट्यूड से लगभग 1500 मीटर से लेकर हाई एल्टीट्यूड तक लगभग 45,000 फीट तक जो बादल बनते हैं उनको क्यूनोनिम्बस बादल बोलते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी हैवी रेन, साथ ही तूफानी रफ्तार से हवाएं जो चलने की संभावना अधिक रहती है। ना सिर्फ ये डिप्रेशन दक्षिण भारत के इलाकों को अफेक्ट करेगा, बल्कि ये इतना पावरफुल है कि इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर रहेगा वो इस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, साथ ही पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और यहाँ तक कि जो हमारे महाराष्ट्र के इलाके रहेंगे इन भागों तक भी पुश होता रहेगा। और इसी वजह से जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वो खास तौर पर तमिलनाडु पर तो मूसलाधार बारिश होगी, काफ़ी ज़ोरदार बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिणी जो आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल, इन भागों पर भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भीषण बारिश भी आपको देखने को मिलेगी। यानी ये बारिश लगभग 200 मिलीमीटर या फिर कहीं कहीं पर उससे भी अधिक हो सकती है। साथ ही आपको ये बता दें कि 20 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का आगाज़ होता है और इसलिए जिस तरीके से इन भागों पर बारिश हो रही है और आगे होने की संभावना दिख रही है, उस तरीके से लगता है कि जल्द ही इन भागों पर जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो अगले 24 घंटों में या फिर अगले 48 घंटों के दौरान इन भागों पर दस्तक दे देगा।
फिलहाल इसी के साथ जो बारिश होगी वो उड़ीसा के इलाके, साथ ही पश्चिम बंगाल और झारखंड के इलाकों पर हल्की बारिश होगी। यहाँ पर सिर्फ लाइट रेन होने की संभावना है। वहीं पर जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके रहेंगे, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र से सटे हुए, यहाँ पर भी लाइट रेन और प्लस कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर कुछ समय के लिए आपको देखने को मिलेंगे। मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और साथ ही गुजरात के दक्षिणी इलाके, इन भागों पर भी कई स्थानों पर हल्की बारिश आज भी होने की संभावना हमें दिख रही है। मुंबई के इलाकों पर भी मॉइस्चर का फ्लो रहेगा, जिससे कि यहाँ पर भी आज कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना आज भी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि लगभग अगले 24 से 48 घंटों के बाद जब डिप्रेशन यहाँ से लगभग इस तरीके से इसे मूवमेंट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वे गोवा सहित जो इसके आसपास के इलाके रहेंगे यहाँ पर भी बढ़ेगी और इन भागों पर भी भारी बारिश आने वाले दिनों पर होने की संभावना हमें दिख रही है। फिलहाल आज की हम बात करेंगे आज 16 अक्टूबर की, और आप देखें कि 16 अक्टूबर को जो और इलाके हैं देश के, जिनमें उत्तर भारत के इलाके आते हैं, इन भागों पर बारिश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई ऐसा WD नहीं आया जो यहाँ पर बारिश दे सके और मौसम को बदल सके। इसलिए इन भागों पर लगातार जो उत्तरी हवा चलती है उनका फ्लो बना रहेगा और इसी वजह से इन भागों पर ये हवाएं इन भागों पर भी मौसम को बिल्कुल साफ बनाए रखेंगी। तापमान में गिरावट इन भागों पर जारी रहेगी। दिन में जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, यानी आरामदायक रहेगा। वहीं रात का जो टेम्परेचर रहेगा वो लगभग 16 डिग्री या फिर 18 डिग्री के बीच होने की संभावना इन भागों पर दिख रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी इन्हीं हवाओं का प्रभाव रहेगा और यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना बेहद कम रहेगी और मौसम अधिकतर समय बिल्कुल साफ बना रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर चूंकि पहले मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से पहुंच रहा था, इसलिए अब इन भागों पर नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि मॉइस्चर यहां पर ब्लॉक हो चुका है और अब इन भागों पर जो हवाएं चल रही है वो लगभग इस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्ली है, जिससे कि यहां पर मॉइस्चर की कमी रहेगी और बारिश होने की संभावना इन भागों पर कम ही रहेगी। पर कहीं कहीं पर बादल बनने और हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ी वाला इलाका है और यहाँ पर जो मॉइस्चर रहता है वो एक जगह रुक जाता है, जिससे कि यहाँ पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद हम आगे बढ़े और कल 17 अक्टूबर के मौसम को देखें तो जैसे कि हमने बताया था कि जो डिप्रेशन बनेगा वो यहाँ से मूव करते हुए आगे मूव करते हुए लगभग यहाँ पर अंदर की तरफ आ जाएगा और एक यहाँ लगभग तमिलनाडु और साथ ही जो केरल के जो उत्तरी इलाके रहेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यानी अब ये डिप्रेशन आगे मूव करते हुए इन भागों पर अफेक्ट करना शुरू करेगा और जो बारिश हमने आपको बताई थी कि तटीय जो महाराष्ट्र के इलाके रहेंगे इन भागों से लेकर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ इन भागों पर बढ़ जाएगी और यहाँ पर कल आपको कई स्थानों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना इन भागों पर रहेगी। पर लेकिन जो भारी बारिश होगी यानी जो हैवी रेन रहेगी वो गोवा से निचले इलाके, साथ ही आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाके, इन भागों पर हैवी रेन होने की संभावना हमें लग रही है। बाकी जो इलाके रहेंगे देश के उन भागों पर भी जो बारिश हो रही थी वो थोड़ी सी बढ़ सकती है, खासतौर पर मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, साथ ही छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, झारखंड के इलाके, इन भागों पर भी लाइट रेन होने की संभावना कल हमें दिख रही है। पर मध्य प्रदेश के इलाकों पर कहीं कहीं पर मॉडरेट शावर भी कुछ समय के लिए आपको देखने को मिलेंगे। पर जो गुजरात के दक्षिणी इलाके रहेंगे, साथ ही मध्य महाराष्ट्र और मुंबई वाले इलाके, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना अधिक रहेगी। वहीं जब डिप्रेशन आगे मूव करता रहेगा उसके लगभग 48 घंटों के बाद ये यहाँ पर एज ए लो प्रेशर के रूप में एक बार फिर से यहाँ अरब सागर पर पहुँच जाएगा, जिससे कि फिर से इसकी जो एनर्जी रहेगी वो जनरेट होना शुरू करेगी। पर आपको बता दें कि ये साइक्लोन बनेगा या फिर नहीं, इस बारे में अभी भी कन्फ्यूजन रहेगा क्योंकि हम इतनी जल्दी आपको नहीं बता सकते कि ये साइक्लोन बनेगा या फिर नहीं। पर हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। उत्तर भारत के इलाकों पर अभी एक कमजोर WD आ पहुंचा है, जो कि काफ़ी कमज़ोर है और सिर्फ लद्दाख के इलाकों पर हल्की बारिश देगा। पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम इलाके से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, यानी लगभग जो ये वाले इलाके रहेंगे इन भागों पर कोई बारिश होने की संभावना नहीं है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती रहेंगी, जिससे कि यहाँ पर तापमान में गिरावट का दौर जारी रह सकता है। पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर अब जो मॉइस्चर था बंगाल की खाड़ी से वो यहाँ पर पहुँचना शुरू होगा, क्योंकि डिप्रेशन आगे मूव कर चुका है, इसलिए बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर अब पूर्वोत्तर भारत के इलाकों को प्रभावित करेगा और यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन कल से शुरू हो सकती है।
अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम के हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।